बहुत राजी को बैठ बहुत कृपा, बहुत इधर मारो। बहुत और बात और बात। श्री राम श्री राम श्री राम बोलिए। श्री राम श्री राम। बहुत बीमार थे, बहुत याद किए, मरा दिया। बहुत याद कर रहे थे, कोई प्राण तक की कोई चली गई थी। तो चीज भी पूरा सब कुछ बोले मेरे को हाँ, ये लाडली जो की चुनरी प्रसाद विराजिए महाराज। ऐसी स्थिति में, वृद्धावस्था में आप कृपा करके दर्शन देने आते, ये माँ की तरह दुलारे माँ। देवांशु जी बिहार से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब आप कहते हैं कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, तो बुद्धि यही कहने लगती है कि राधा वल्लभ जी जो अर्थात कारण तत्व है, चाहे तो क्या नहीं कर सकते, मैं भोगों से दूर हो पाऊं या ना हो पाऊं, वो सब कुछ कर देंगे मेरे लिए। हाँ, विश्वास, हाँ, ये विश्वास रखो, ये बंधनीय विश्वास है। पर जब तुम्हें जबान दिए तो गाली क्यों दो, मृदु वचन बोलो। जब तुम्हें हाथ दिए हैं तो गंदे आचरण क्यों करो, हाथों से अच्छे आचरण करो। पैर दिए तो अच्छी दिशा में चलो, गलत दिशा में क्यों चलते हो। अब उसमें कह दे कि राधा वल्लभ जी फिर बचा लेंगे, तो उनके दूसरे भी उपाय हैं, फिर वो दंड विधान से बचाएंगे तुम्हें। तो वो ऐसा ऑपरेशन करें उससे पहले होश में हो जाओ तो अच्छा है। नहीं, ऑपरेशन तो कर देंगे पक्का। अगर तुम्हें दृढ़ विश्वास है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम हो, तो आप समझ लो फिर वो इंजेक्शन होश का लगा के ऑपरेशन करते हैं, बेहोश करके नहीं करते। जब राधा वल्लभ जी या कोई ऑपरेशन करते हैं तो इंजेक्शन पहले होश का लगाते हैं, उसकी पूरी चेतना जागृत करके, और फिर ऑपरेशन होता है। तो काहे को थिएटर में जाओगे, पहले से ही जितनी सामर्थ्य दी है, जितना जानते हो उतना अच्छा चलो, बुरा मत करो, आगे का वो संभाल लेंगे। जितनी सामर्थ्य दी उसका तो दुरुपयोग ना करो, शेष आगे वो संभाल लेंगे। हम लोग क्या करते हैं कि हम भजन तो नहीं कर सकते, पर परपंच 1 घंटा कर सकते हैं, तो फिर वो दोष है। हम 1 घंटा रामायण का पाठ करते, गीता का पाठ करते, भागवत का पाठ करते, 1 घंटे हम प्रपंच क्यों किया। जो हम व्यभिचार में शक्ति नष्ट करते हैं वो ब्रह्मचर्य के द्वारा परमात्मा चिंतन में लगाएं। तो जितनी हमें शक्ति, अब इसके बाद हमारे में जो सामर्थ्य नहीं है उसको हम रो के पुकारते हैं कि आप कर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ ईश्वर हो, नाथ मुझे बल दो कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं। तो बल मिलता है, अगर ना मिलता तो कोई महात्मा सिद्ध ही नहीं होता। अपने बल से सिद्ध नहीं हुआ जाता, भगवत बल से हुआ जाता है। पर अपने में जितना भगवत बल दे चुके हैं भगवान, उसका सदुपयोग करें। हम क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं प्रमाद स्थिति का आदर दे देते हैं अपने हृदय में, फिर दंड विधान होगा, फिर वो ऐसा दंड विधान होगा कि झेल नहीं पाओगे। हो सकता है अश्रद्धा हो जाए भगवान पे। बड़े लीला बिहारी हैं, वो भरी समाज में तुम्हें पिटवा देंगे और पूरे विश्व से पुजवा देंगे। दोनों काम उनके खिलवाड़ हैं। बड़े बड़े सिद्धों को आप देख लो, बड़े बड़े सिद्धों को पिटवा दिया है, पूरे विश्व में पुजवा दिया और पिटवा भी दिया। ठाकुर हरिदास जी का आप चरित्र पढ़ के देखो, माधवदास बाबा का चरित्र पढ़ के देखो, बड़े बड़े सिद्धों को। तो हमें लगता है भगवान को हम ये अवसर न दें, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, आप सब कर लेना, फिर वो दूसरी तरह से बचाएंगे तो पक्का, ये हमें विश्वास है। नामे भक्ता प्रणश्यति, पर ऐसा ऑपरेशन होगा कि शायद है तुम दुख न झेल पाओ। इसलिए जितना जानकर, हमें पता है ये बुरा है तो हम नहीं करेंगे। अब हम वास्तविक जानते हुए भजन कर रहे हैं और भजन करते हुए उस बुराई से निपट नहीं पा रहे, तो पक्का समझ लो जन अवगुण प्रभु मानन काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सैबार ये की। ये बात समझ लो, फिर वो स्वयं हृदय में बैठ के सब ठीक कर देंगे। फिर अवगुण करे समुद्र सम गनत ना अपनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। पर ये बात तब है जब विवश हम हैं,
जानबूझ के अगर हम ऐसे आचरण करेंगे वो विवस्ता नहीं होती। विवस्ता होती है कि हम राम राम जप रहे, राधा राधा जप रहे, खूब जप रहे, खूब सही ढंग से चलना चाहते, पर पूर्वाभ्यास हमको गिरा रहा है। तो रात न चित प्रभु चूक किए के, फिर प्रभु उधर नहीं देखते, उसके हृदय की बात को देखते कि ये नहीं चाहता, निकलना चाहता, पर मेरी दुरंत माया ये फिसल रहा है। उस समय भगवान फिर अपनी शक्ति का प्रयोग करके उसे त्याग शक्ति, भक्ति शक्ति, ज्ञान शक्ति, ये शक्तियों का उन्मेष कर देते और वो बच जाता है, वो दिव्य हो जाता है। तो आप हमारी बात समझना, जितना हमारे दिमाग में पावर दिया हम उसका प्रयोग करें, जितना हमें बल दिया उसका हम प्रयोग करें, बेईमानी ना करें। अगर हम बेईमानी करेंगे तो फिर पिटाई हो जाएगी। साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, भगत मेरी मुकुट बड़ी। तो हमें लगता है वो पिटाई ना करें, अच्छा है। नहीं, उनके हाथ बड़े जोर के हैं, बड़े जोर के हैं उनके हाथ, इसीलिए डरते रहना चाहिए प्रभु से कि कहीं हमसे गलती ना हो जाए। फिर विवशता वाली और गलती में अंतर है। देखो, विवशता में तो हमारे छाती चौड़ी रहती है कि हमने नाम जप रहे हैं, हम आपका कीर्तन कर रहे हैं, आपके हैं। अब ये जो नहीं हो रहा, आप जान रहे हो मम माया दुरत्तया, हमसे नहीं संभल रही, आप संभाल लो, फिर वो सब संभाल लेंगे। अब हम बेईमानी करके जा रहे हैं कि देखते हैं भगवान बचाएंगे कि नहीं, हम बुरा कर ले, नहीं बचाएंगे। आप बुरा करके आओगे तब उसका दंड मिलेगा आपको। बस इन दो बातों के रहस्य को समझना है। घोर से घोर पापाचरण हो जाने पर भी इतना भगवान नहीं दंड देंगे। किसको? विवशता। एक विवशता शब्द समझना, और एक है जानबूझकर उत्साह पूर्वक गलत आचरण करना कि भगवान कर तुम अन्यथा कर तुम संभाल लेंगे, तो वो दंड से संभालेंगे, प्यार से नहीं। और वो जो विवश होकर के हो रहा है, जैसे जेहि अग बधेउ व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली, सपने हु राम न तिन तन हेरी। आप विचार करके देख ले चौपाई पर, जेहि अग बधेउ व्याध जिमि बाली, और सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली, सोई करतूत विभीषण केरी, सपने हु राम न तिल तन हेरी। बस ये राहत से समझना है, विवशता और उत्साह पूर्वक बड़ा। और हमारे स्वामी इतने करुणामय है, शरणागति पक्की हो जाए तो मानते ही नहीं है कि इससे अपराध हुआ है। इतना करुणा में उमा राम स्वभाव जे जाला, ताई बजल तज भाव लाला। तो सच्चे भाव से चलो, भगवान संभाल लेंगे, सच्चाई दे देंगे, वही सब कर लेंगे। शरणागतों पर ये भाव हटने न पावे कि आप कर तुम अन्यथा कर तुम, मैं आपकी शरण में हूं, आप सब कुछ कर सकते हो। ऐसा सोचते हुए जहां तक हमको पावर मिला है हम असत से हटे, सत्य में चले, और जब फिर नहीं है तो आगे वो संभाल लेंगे। पक्का संभाल लेते हैं, सबको संभाला है। आज तक जितने महापुरुष हुए हैं उन्होंने ही संभाला है। नहीं तो माया ऐसी दुरंते फिसलन वाली है कि कोई भी फिसल सकता है, कभी भी फिसल सकता है, पर भगवान ही बचाते हैं, वही संभालते हैं। जी, बहुत जलन होती है उसकी। हाँ, ये जलन होना तो बहुत अच्छी बात है। जलन, हमसे असत चिंतन हो, असत क्रिया, और फिर जलन हो तो ठीक हो जाए। एक दिन जब इतना दुख होगा कि सहा नहीं जाएगा, उसी दिन से छूट जाएगा। मतलब भोगों के बीच बीच में मतलब बोलते रहने, कुछ कर दो ना, कुछ कर दो ना, बदल दो ना, बदल दो ना। हाँ, थोड़ा बहुत अभी क्या है, जब तक अहम रहता तो आवाज नहीं पहुंचती भगवान के पास, ध्यान रखना। कोई भी अहम जरा सा रहता है तब तक द्रौपदी जी ने भगवान को नहीं पुकारा। देखना, जब सब दांत का भी आश्रय छोड़ दिया और हे गोविंद, तो वस्त्रावतार हो गया। तो अगर हमारी पुकार नहीं पहुंच रही भगवान तक तो हमने कुछ पकड़ रखा है, कोई बल है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जब तक गजेंद्र ने अन्य सहारा अपना बल लिया तब तक हरि नहीं आए। जब सब सहारे छोड़कर हरि पुकारा आ गए। तो हमें लगता है कि अगर हमारी आवाज प्रभु तक ना पहुंचे तो हमें ढूंढना चाहिए कमी अपने में। कोई आश्रय हम लिए हैं, कोई संग है, कोई बल है, कोई हमारी आस है किसी से, और तो बस फिर आवाज नहीं पहुंच, हमारे भगवान के पास आवाज नहीं पहुंचेगी, चाहे जितना जोर से पुकारो। और अगर अन्य आश्रय छोड़ दो तो जो मन में स्फुरित हुआ वो भी आवाज भगवान सुन लेते हैं। तुम्हारे स्फुरण के पहले वो जानते क्या स्फुरण होने वाला। सर्वज्ञ भी तो है ना, करतुम अन्यथा करतुम है, तो सर्वज्ञ भी है और सर्वांतर्यामी भी है और सर्वशक्तिवान है। अब हमें क्या चिंता करना।
वो हमारी जानते हैं, हर बात जानते हैं, वो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान है। बस हम ये बात है कि प्रार्थना करते रहें, जो हमसे गलती हो रही हम निवेदन करते रहें, अपनी असमर्थता प्रकट करते रहें। एक दिन वो आपको निकाल देंगे, एक दिन आपको बलवान बना देंगे। पर जब तक आवाज नहीं पहुंच रही तो निराश मत होना। आवाज इसलिए नहीं पहुंच रही, कोई अन्य आश्रय है, और वो आपको दिखाई देगा कि अन्य आश्रय ये है। और जिस दिन छोड़कर पुकारोगे आर्त भाव से, उसी दिन काम बन जाए। एक बार वो आवाज पहुंची कि जीवन की धरा बदल जाएगी, दिव्यता आ जाएगी जीवन में। बुद्धि भी बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करती है, लेकिन इसका लय कैसे हो जाए? सब ठीक हो जाएगा। देखो भगवान ने कहा मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निविशस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। पर हमारी ताकत नहीं, तो निवेदन करो ना कि मेरी मन बुद्धि आपके चरणों में समर्पित हो जाए। चाहता हूं पर ये समर्पित नहीं होती, तो आप मन बुद्धि को ले लीजिए। हे गुरुदेव, हे इष्ट देव, हे भगवान, ये मेरा मन, ये मेरी बुद्धि मेरे काबू में नहीं कि मैं आपको दे सकूं समेट के। फैल गए हैं ये संसार में, अब आप समेट लो, आप ले लो, ये भी काम आप वो भी कर लेंगे। वो आप भावना तो बनाओ, बार बार प्रभु के चरणों में निवेदन करो, वो ये भी कर लेंगे। ये बड़ा मस्ती का मार्ग है, शरणागत होकर के पे करने की जरूरत नहीं। एक चीज समझो, नाविक ने आज तक किसी की नैया डूबने नहीं दी, ऐसा खिवैया है। नाव आज तक डूबी नहीं, ऐसी नाव है, और आप उसमें बैठ गए, मतलब शरणागत हो गए। अब क्या डर, अब बार बार बैलेंस बिगाड़ो नाव का, ये डूबो मत देना, ये गहरे में मत ले जाओ, ये इधर से चलो, तो नाविक कहेगा उतर जाओ। तुम्हें विश्वास नहीं, हजारों को पार किया है। तो हमारे इष्ट देव स्वयं खिवैया हैं, और उनका नाम, उनकी शरणागति ये नौका है, हम उसमें बैठ गए हैं। अब हमें चिंता क्या करनी, ये सब ठीक हो जाएंगे। राधा राधा राधा, प्रसन्न रहना सीखो। और दूसरी हम सूक्ष्म बात बता रहे, तुम कभी गंदे थे नहीं, गंदे हो नहीं, और गंदे हो सकते नहीं। कोई तुम्हें गंदा कर ही नहीं सकता। जो गंदे हैं, जो गंदे हो सकते हैं, उन्हीं को तुमने मैं मान लिया, इसलिए तुम अपने में गंदगी देख रहे हो। तुम चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल, हाँ चेतन अमल सहज सुख राशि, कभी तुम गंदे नहीं हो सकते। तुमने अंतःकरण को अपना मान लिया, वो अंतःकरण गंदा, इसलिए तुम्हें अनुभव हो रहा है कि मैं गंदा हूं। अब भी आप गंदे नहीं, अब भी निर्विकार सच्चिदानंदमय, पर अपने स्वरूप को भूलने के कारण पर यह थोड़ा ऊंची बात है। इसीलिए हम भगवान की शरण में ऐसा मानकर नाम जप करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा।